कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मत सोचो, वो अमिताभ का डायलॉग भी इससे रिलेटेड है। मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। According to नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट, महिलाओं का ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओनली 4% का पार्टिसिपेशन है इंडिया में, कंपेयर टू 75% इन यूएसए। मैं आपको एक शॉकिंग स्टैट बताता हूँ। एवरेज एजुकेशन फॉर एन इंडियन वुमेन इज ओनली 1.25 years. Yes, you heard me correctly. Average 1.25 years means क्लास 1 में हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन और क्लास 2 के एंड तक खत्म हो जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, सेंसस रिपोर्ट, ऑथेंटिकेट रिपोर्ट ये बोल रहा है। हमारी सोसाइटी में कहा जाता है लड़कियां घर के काम, पति और बच्चों का ध्यान रखने के लिए होते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कमजोर होते हैं ना लड़कियां। आज मैं प्रोफेसर प्रहलाद बहुत प्राउड के साथ ये वीडियो के जरिए वो 5 ऐसे लाइव लेसन हम सीखेंगे उन 3 सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि शार्क टैंक के जजेस हैं। I didn't find a single video on YouTube till today on them. That is where our society lies. Seriously, no credit to our female entrepreneur. लास्ट तक देखिए, लास्ट में शार्क टैंक के ये सीरीज का 4th पार्ट का खुलासा होगा। My name is Ujjwal. You are watching Professor Prahad. If you love this content, please like and share and hit subscription button. उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, बट यस मेरा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। Let's begin. पहला लेसन है डिफरेंस मेकर। Little things make the difference. Now, in case of these 3 female entrepreneurs, they think different than others. अब ले लीजिए नमिता जी की एग्जांपल, completed CA at the age of 21 years, also completed MBA, 6 years of successful career in USA. She returned to India and joined as a CFO to her father's business. नमिता चाहते थे तो अपने पापा के बिजनेस को एक्वायर करके प्रोलॉन्ग कर सकते, but wanted to make a difference and joined a challenging task of being CFO at Emcure. विनीता जी IIM में MBA करने के बाद उनको 1 करोड़ महीने का जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मिला था, उसको रिजेक्ट करके उन्होंने 20,000 अराउंड 12 to 20,000 के सैलरी पे उन्होंने HR सर्विसेज स्टार्ट किया, वो भी मुंबई में। डिफिकल्ट डिसीजन, दिस अ बिग सैक्रिफाइस, बट एज शी वांटेड टू ब्रिंग द डिफरेंस, सो उन्होंने ये शॉर्ट टर्म लग्जरी और या बेनिफिट्स को छोड़ के हाँ एम्बिशन रखा। सेम विद गजल जी, उनको तो सॉल्यूशन मिल चुका था उनके बच्चे के रेसेस के प्रॉब्लम का। फॉरेन प्रोडक्ट्स वो यूज करते थे एंड उनके बच्चों का जो रेसेस जो हुए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। बट शी वांटेड टू मेक ए डिफरेंस, शी वांटेड टू सेव ऑल इंडियन किड फ्रॉम दोज केमिकल टॉक्सिक बेबी प्रोडक्ट्स। डिफरेंस मेकर जो होते हैं उनको सक्सेस के पीछे नहीं भागते, दे आर एम टू मेक द चेंज, ब्रिंग द रिवोल्यूशन। Second है let go mom guilt. Indian society has been not traditional when it comes to female empowerment. From Indira Gandhi to Indira Nooyi, population of women in India has no fewer calibers than male population. Despite this fact, India ranks 128th. Yes, 128th in the world when it comes to having female participation in the workplace. यहाँ पे कोई भी working mom को guilt feel करवाया जाता है कि वो बैलेंस नहीं कर सकते बिटवीन बीइंग ए मॉम एंड बीइंग ए वर्किंग वुमेन। एंड दीज 3 लेडीज also face a similar situation in their career, but they stood up and start letting go mom guilt with the society bring to them. सब बोलेंगे कितनी बुरी माँ है, कितनी बकवास माँ है। Namita has sacrificed, parents meeting for her, work. At some times, she has to sacrifice work for kid. Same for Vinita and Ghazal. Ghazal has to take care of her baby along with trying to be a difference maker for all Indian kids. बिजनेस भी हैंडल करना होता था, एक छोटी सी बेबी को हैंडल करना है, वेरी मिडिल क्लास फैमिली से है, इट्स डिफिकल्ट। एक बात बता देता हूँ, इंडिया विल नॉट ग्रो इफ विल कैरी दिस ब्लॉकेजेस एंड ऑल वुमेन शुड लर्न फ्रॉम दिस 3 moms who let the mom guilt to bring the balance between 2 difficult jobs. लेकिन ये जो बोलते हैं ना गिल्ट, मतलब हमेशा लगना रही मैंने ये ठीक किया कि नहीं, अरे मैं यहाँ नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी, खुद को दोषी ठहराते रहना, गिल्ट मैनेजमेंट में हम टेरिबल हैं। थर्ड है नेसेसिटी, द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी ना होना तब तक कोई इनोवेशन नहीं होता है। इन केस ऑफ गजल आप देख लीजिए, हर किड गेटिंग रासेस,
ड्यू टू नो इंडियन प्रोडक्ट, एंड फॉर विनीता केमिकल कॉस्मेटिक जो है उनको प्रॉब्लम हुआ, फॉर नमिता जेंडर बायसनेस ड्यूरिंग हर टाइम विथ पेरेंट्स बिजनेस. All of these three ladies got those necessities, felt those necessities, and as I said, necessity is a mother of invention, and they are the difference maker. So they took the opportunity of their necessity and also had the courage to bring the invention to solve it. Learn from here is that always try to resolve the problem rather than running from the problem. It's a life lesson. What a rejection to moment of success. पाकिस्तान के मलाल जो कि 3 गोली खा के क्या बोल रही थी, बस यही बोल रही थी ना, पढ़ेगी और क्या, पढ़ने दो बस, पर उसके लिए भी रिजेक्शन मिला. हमारे सोसाइटी में भी अभी भी फीमेल को लोन दिया नहीं जाता है, फंडिंग नहीं मिलता है, मिडिल मैन की जरूरत पड़ती है. इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है आज भी इन 20th सेंचुरी. नमिता को भी रिजेक्शन मिला ड्यूरिंग हर अर्ली करियर. विनीता हैज टू डू बूटस्ट्रैपिंग फॉर 5 years बिकॉज उसको फंडिंग नहीं कोई दे रहा था. शी हैज टू स्ट्रगल. गजल also didn't get fund. लड़की लोन कैसे चुकाएगी? This is how the mindset we are having in India. Trust me, with this mindset we cannot grow. India नहीं बढ़ेगा. And these ladies has to fight a lot to turn these rejection to the moment of success. Learning ये है कि rejection से डरिए मत. हमें आगे जाना है, बहुत लंबा जाना है हमें. छोटे मोटे ब्लॉकेज हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, कमजोर नहीं. My fifth is partner in crime. My favorite. सुधा मूर्ति एक बार बोले थे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन. आपने ये शायद सुना ही नहीं होगा क्योंकि आप लोग ये सुने होंगे, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन. बट नाउ टाइम हैज कम टू मेक डिफरेंस फॉर आवर सोसाइटी. आवर यंग जनरेशन शुड थिंक इन बोथ द वे. व्हाट सुधा मूर्ति इज सेइंग, व्हाट वी हर्ड, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन. Same way, behind every successful woman, there is an understanding man. In case of Namita ji, Vinita ji, Ghazal ji, they got immense support from their husband, family for their ideas and trying to be a change in the society. With this change, Ghazal with 100 crore, Vinita 300 crore and Namita एक 600 crore के बिजनेस को हैंडल करते हैं. So हमने यही सीखा है कि हमें सपोर्ट करना है, जेंडर बायसनेस से हमें ऊपर जाना है. And our India is growing, and to make India to that level, we have to start support the gender equality. Nothing is impossible. If आपको ये वीडियो से थोड़ा भी अवेयरनेस आया, then please share this to those women who wants to make the difference. Let's be the difference maker. Shark Tank के 4th पार्ट में हम बात करेंगे अमन, पीयूष एंड अनुपम मित्तल के बारे में, जिन्होंने उनके एज के हिसाब से ओवर अचीव किया. उनके बारे में थोड़ा ज्यादा बात करेंगे नेक्स्ट वीक में. बाय ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू यू, आई ट्राई टू मेक द डिफरेंस. फीलिंग प्राउड फॉर दैट. विद दिस, प्रोफेसर इज साइनिंग ऑफ.